नमस्कार, मैं महेंद्र सिंह ढिल्लन, योगा इंस्ट्रक्टर हूँ LNIP में। आज आपके सामने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारा जो 21 जून को आने वाला है उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारा जो कॉमन प्रोटोकॉल होता है योगा का संपूर्ण भारतवासियों के लिए, हमारे विश्व के लिए, उसका अभ्यास मैं आपके सामने करूँगा। हम शुरुआत करेंगे हमारी प्रार्थना से। दोनों हाथ जुड़े हुए नमस्कार मुद्रा में, पूरा ध्यान परमपिता परमात्मा में। 3 बार ओमकार। ॐ संघच्छत्वं संवधत्वं शम्भो मनासि जानिदां देवभागं यथा पूर्वे संजानना उपासते। ओम शांति शांति शांति। इस पूरे अभ्यास को सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सूक्ष्म व्यायाम से। सूक्ष्म व्यायाम सबसे पहली हमारी एक्सरसाइज नेक बेंडिंग। सबसे पहले दोनों हाथों को अपने हिप रीजन के पास रखेंगे। दोनों पैरों में 2 से 3 इंच का गैप। सांस को छोड़ते हुए अपनी चिन को चेस्ट से टच करें। सांस को अंदर भरते हुए धीरे धीरे अपनी गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएं। श्वास को अंदर लेते हुए वापस समस्थिति में। इसी चरण का अगला अभ्यास गर्दन को दाईं और बाईं ओर झुकाना। सांस को छोड़ते हुए गर्दन को धीरे धीरे ले जाएं लेफ्ट साइड, राइट साइड में, दाईं। वापस सांस लेते, सांस को छोड़ते हुए बाईं तरफ धीरे धीरे वापस आएंगे। गर्दन को दाईं और बाईं ओर घुमाना। सांस छोड़ते हुए दाईं ओर जाए धीरे धीरे। स्लोली स्लोली कर रहा है, धीरे धीरे वापस। कोई जल्दबाजी नहीं। सांस छोड़ते हुए बाईं ओर, सांस को धीरे धीरे लेते हुए वापस सेंटर में। हमारा अगला अभ्यास गर्दनीय घुमा। सबसे पहले सांस छोड़ते हुए अपनी चिन को चेस्ट से टच कीजिए। राइट साइड ले जाते हुए एक बार गर्दन को घुमाइए। चिन चेस्ट से टच रहेगी। एक बार लेफ्ट साइड में। सांस को अंदर भरते हुए सामान्य स्थिति में थोड़ी देर विश्राम कीजिए। शिथिल ताड़ासन। पैर खुले हुए, हाथ खुले हुए, रिलैक्स। अपने गर्दनीय भाग में आए हुए बदलाव को महसूस करेंगे। हमारा अगला अभ्यास शोल्डर एक्सरसाइज।
दोनों पैरों के बीच 2 से 3 इंच का गैप। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कंधों के बराबर उठाएंगे, साइड में हथेलियों को ऊपर की तरफ करेंगे, स्ट्रेच करेंगे दोनों हाथों को हमारे शोल्डर से, हमारे दोनों बाइसेप्स हमारे कान से टच। नॉर्मल ब्रीदिंग, धीरे धीरे वापस आएंगे, सांस लेते हुए। वेरी गुड। हथेलियों को नीचे की तरफ करें, रिलैक्स, आरामदायक स्थिति। कुछ देर आराम करेंगे इसी अवस्था में। सूक्ष्म व्यायाम का हमारा अगला चरण शोल्डर मूवमेंट। सबसे पहले दोनों हाथों को इनहेल करते हुए साइड में कंधों के बराबर उठाएं, कोहनियों से दोनों हाथों को मोड़ें, हमारे उंगलियां हमारे कंधों पर। वेरी गुड। सबसे पहले हमारे कंधों का मूवमेंट अंदर की साइड। वेरी गुड, बहुत अच्छी। एक बार पीछे की तरफ। वेरी रिलैक्स। सूक्ष्म व्यायाम का हमारा अगला अभ्यास, दोनों हाथों को कंधों के बराबर सामने की तरफ उठाएं, हमारे पाम दोनों एक दूसरे की तरफ, दोनों पैरों के बीच में हमारे कंधों के बराबर गैप। सांस को छोड़ते हुए सबसे पहले जाएंगे दाईं तरफ, स्लोली स्लोली कम बैक। बाईं तरफ इसी अभ्यास को करेंगे, स्लोली कम बैक, विश्राम करेंगे। इसी चरण का सूक्ष्म व्यायाम का हमारा आखिरी अभ्यास, हमारे घुटनों के लिए व्यायाम। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, हमारे घुटनों से बैठेंगे नीचे की तरफ। कुछ क्षण यहीं पे रुकें और धीरे धीरे वापस रिलैक्स, विश्राम करें। सूक्ष्म व्यायाम के बाद अब हमारी अगला अभ्यास योगासन। योगासन में सबसे पहले खड़े होके करने वाले आसन, जिसमें हमारा सबसे पहला आसन ताड़ासन। दोनों पैरों को 2 से 3 इंच खोल लें, दोनों हाथों को श्वास भरते हुए धीरे धीरे साइड से ऊपर ले जाएं। हमारे दोनों पाम आपस में लॉक, हथेलियों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर लें, श्वास छोड़ते हुए ऊपर। हमारे धीरे धीरे पंजों में आए, किसी सामने किसी एक केंद्र बिंदु पे पूरा ध्यान। 3 से 10 श्वास तक इसी अवस्था में रुके और धीरे धीरे वापस हील डाउन। हाथों को लॉक खोल के धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे सामान्य स्थिति में ले आए। कोई जल्दबाजी नहीं, नो हरी, आराम पूर्वक। कुछ क्षण आराम करें, शिथिल ताड़ासन। हमारा अगला योगासन वृक्षासन। सबसे पहले हमारे बाएं पैर को मोड़कर हमारे दाएं साइड थाई में अंदर की साइड में लगा, श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाए, दोनों साइड से। पूरा ध्यान किसी सामने केंद्र बिंदु पर। 3 से 10 श्वास तक इसी अवस्था में रुके और धीरे धीरे वापस। सबसे पहले दोनों हाथ नीचे
उपरांत अपने बाएं पैर को रिलैक्स करें। यही क्रिया दूसरी तरफ से भी दोहराएं। आराम करें, रिलैक्स करें थोड़ी देर। दोनों पैर खुले हुए, दोनों हाथ खुले हुए, शिथिल ताड़ासन। हमारा खड़े होकर करने वाला तीसरा आसन पाद हस्तासन। स्लिप डिस्क, बैक पेन वाले ना करें इसको। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने की तरफ से ऊपर की तरफ ले जाएं, स्ट्रेच करें। श्वास को छोड़ते हुए सामने की तरफ तब तक झुकें जब तक आपके दोनों हाथ आपके पैरों के पास ना आ जाएं। अपने माथे को घुटनों से टच करने की कोशिश करें। धीरे धीरे वापस, स्लोली स्लोली कम बैक। कोई जल्दबाजी नहीं। रिलैक्स करें। हमारा अगला आसन अर्ध चक्रासन। दोनों पैरों को 2 से 3 इंच का गैप, दोनों हाथ पीछे लोअर बैक पे, श्वास को छोड़ते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। तीन से 10 श्वास तक उस अवस्था में रुकते हुए श्वास को लेते हुए धीरे धीरे वापस। वेरी गुड, रिलैक्स, आराम करें। खड़े होकर किया जाने वाला हमारा आखिरी आसन त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन। सबसे पहले दोनों पैरों को 3 से 4 फीट 3 फीट खोल लें। दोनों हाथों को साइड में फैला लें। हमारे दाएं लेग को, दाएं पैर को, पंजे को दाएं साइड में मोड़ें और अपने दाएं हाथ को दाएं पैर के पास बाहर की तरफ रखेंगे। हमारा पूरा ध्यान हमारी मिडिल फिंगर पे। आंखें खुली हुई, 3 से 10 श्वास तक इसी अवस्था में रुके। सबसे पहले अपर बॉडी ऊपर, सामने की तरफ देखें, दाएं पैर को अंदर की तरफ लाएं, दोनों हाथ नीचे, दोनों पैर अंदर। आराम करेंगे। आसनों का हमारा दूसरा चरण बैठ के करने वाले आसन। सबसे पहले शिथिल दंडासन में बैठ जाएं। दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ हमारे साइड में, दोनों पैर खुले हुए, आरामदायक स्थिति में शिथिल दंडासन। दंडासन की अवस्था में आएंगे, दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ हमारे नितंबों के पास में। हमारा सबसे पहला आसन भद्रासन। सबसे पहले दाएं पैर को अंगूठी को पकड़कर अंदर की तरफ मोड़ें, बाएं पैर को, दोनों पैरों को आपस में जोड़ लें, दोनों हाथों से हमारे पंजों को पकड़ें, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। इसी अवस्था में 3 से 10 श्वास तक रुकें। कोई और प्रक्रिया नहीं। धीरे से आंखें खोलें, हाथों को खोलें,
सबसे पहले बाएं पैर को सीधा करें, दाएं पैर आराम करें, शिथिल दंडासन में कुछ देर। इसी चरण का हमारा अगला अभ्यास वज्रासन। घुटनों में जिनको प्रॉब्लम हो, नी इंजरी हो, वो इस अभ्यास को ना करें। सबसे पहले हमारे दाएं पैर को मोड़कर दाएं नितंब के नीचे, बाएं पैर को मोड़कर बाएं नितंब के पीछे। पीछे हमारे दोनों पैरों के अंगूठे आपस में जुड़े हुए, दोनों हाथ हमारे घुटनों पर, आंखें बंद। 3 से 10 श्वास तक इसी अवस्था में रुके। वज्रासन जो हमारे शरीर को वज्र के समान मजबूत बनाता है। बहुत अच्छे। धीरे से आंखें खोलें। सबसे पहले बाएं पैर को सामने की तरफ लेके आए, उपरांत दाएं पैर को सामने की तरफ लेके आए। विश्राम करें, शिथिल दंडासन। इसी चरण का हमारा अगला अभ्यास अर्ध उष्ट्रासन। हम अपनी स्थिति बदले के पहले दंडासन में ही बैठे रहें। सबसे पहले दाएं पैर को दाएं नितंब के नीचे, बाएं पैर को बाएं नितंब के नीचे, उष्ट्रासन। उपरांत दोनों घुटनों पे खड़े हो जाएं। दोनों हाथ हमारे पीछे नितंबों पर, सांस को छोड़ते हुए पीछे की तरफ बैठ कर कुछ देर इसी अवस्था में रुकें। 3 से 10 श्वास तक। धीरे धीरे वापस वज्रासन में बैठते हुए शिथिल दंडासन में आ जाएं। इसी चरण का हमारा अगला अभ्यास उष्ट्रासन। उसी प्रकार सबसे पहले वज्रासन में फिर से आए। दायां पैर दाईं साइड से, बायां पैर बाईं साइड से। घुटनों पे खड़े हो जाएं। सांस को छोड़ते हुए एक एक करके दाएं हाथ से दाईं एड़ी, बाएं हाथ से बाईं एड़ी। पूर्ण उष्ट्रासन। कुछ देर इसी अवस्था में रुके, 3 से 10 श्वास तक, और धीरे धीरे वापस आएंगे। शिथिल दंडासन। इसी चरण का हमारा अगला अभ्यास शशांकासन। शिथिल दंडासन के बाद दायां पैर दाईं साइड से, बायां पैर बाईं साइड से। दोनों पैरों में, हमारे दोनों घुटनों में हल्का सा गैप। दोनों हाथों को सामने की तरफ रख लीजिए। सांस को छोड़ते हुए सामने की तरफ स्ट्रेच करेंगे। वेरी गुड। स्लोली स्लोली कम बैक। आराम करेंगे शिथिल दंडासन में। शिथिल दंडासन में आराम कीजिए। हमारा अगला अभ्यास उत्थान मंडूकासन। सबसे पहले दंडासन में आए। दाएं पैर को दाईं साइड से, बाएं पैर को बाईं साइड से लेके हमारे दोनों घुटनों के बीच में जितना आप गैप दे सकते हैं गैप कीजिए। हमारे दोनों नितंब जमीन पे आ जाने चाहिए, फ्लोर पे आ जाने चाहिए। उपरांत दोनों हाथों को स्ट्रेच करते हुए, इनहेल करते हुए ऊपर ले जाएं।
दायां हाथ बाएं कंधे पे, बायां हाथ दाएं कंधे पे स्ट्रेच करेंगे, आंखें बंद। इसी अवस्था में 10 से श्वास तक रुके। उपरांत बायां हाथ दायां हाथ, वेरी गुड, बहुत अच्छे, रिलैक्स। आंखें खोल लें। शिथिल दंडासन की अवस्था में आ जाए। बैठ के करने वाला हमारा आखिरी अभ्यास वक्रासन, जो कि डायबिटीज के और हमारे उदरीय विकारों के लिए बहुत ही लाभदायक है। प्रेग्नेंट लेडी जिनका उदर का कोई सर्जरी हुई हो, कृपया करके वो इस अभ्यास को ना करें, स्थिति बदल लें। हमारे दाएं पैर को मोड़कर बाएं घुटने के पास रखिए। दाएं हाथ को पीछे की तरफ जितना हो सके हमारी रीढ़ के पास में सपोर्ट दें, हमारा बैक स्ट्रेट है। श्वास को लेते हुए अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाएं और दाएं पैर को क्रॉस करके ट्विस्ट करें दाईं साइड में। हमारा कंधा और हमारी चिन एक लाइन में। 3 से 10 श्वास तक इसी अवस्था में रुकें। उपरांत स्लोली कम बैक। सबसे पहले हमारा बायां हाथ दायां हाथ दंडासन। इसके उपरांत आ जाएं मकरासन में। मकरासन, दोनों पाम एक दूसरे के ऊपर, हमारा माथा दोनों पाम के ऊपर, दोनों पैर खुले हुए, एड़ियां अंदर की साइड में। मकरासन। लेट के करने वाला हमारा पहला अभ्यास भुजंगासन। दोनों पैरों को ज्वाइन करें, दोनों हाथों को शोल्डर के पास रखें, अपर बॉडी को धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाएं, नाभि प्रदेश तक अपने शरीर को ऊपर उठाएं। 3 से 10 श्वास तक इसी अवस्था में रुकें और धीरे धीरे वापस आएं। आराम करें मकरासन में कुछ देर। हमारा अगला अभ्यास सलभासन। दोनों हाथों को हमारी क्वाड्रिसेप मसल्स अपर थाई के नीचे रख लें, दोनों पैर जुड़े हुए। क्षमता अनुसार अपने दोनों पैरों को ऊपर ले जाएं। 3 से 10 श्वास तक इसी अवस्था में रुकें और धीरे धीरे वापस आएं। आराम करें मकरासन में। हमारा आखिरी चरण लेट के करने वाले आसन। सबसे पहले शवासन में लेट जाएं। शवासन, दोनों पैर खुले हुए, दोनों हाथ खुले हुए, पाम आसमान की तरफ। हमारा सबसे पहला अभ्यास पीठ के बल करने वाला सेतुबंध आसन। दोनों पैरों को आपस में जोड़ें, दोनों पैरों को बेंड करें, दोनों पैरों के बीच कंधों के बराबर दूरी रहे। दोनों हाथों से अपने एंकल को पकड़े। उपरांत अपने नितंब को धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाएं। एक्सहेल करते हुए अपने रीढ़ की हड्डी को भी, रीढ़ को, बैक को भी ऊपर उठाएं। कुछ देर इसी अवस्था में रुकें, धीरे धीरे वापस आएं।
अगला अभ्यास से पहले थोड़ी देर आराम करें। हमारा अगला अभ्यास उत्थान मंडूकासन। शवासन में रिलैक्स करें। दोनों पैरों को ज्वाइन करेंगे। दोनों हाथ हमारे थाई के साइड में, हमारे टो स्ट्रेच रहने चाहिए, पंजे खिंचे हुए। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को तब तक उठाएं जब तक आपको पंजे ना दिखें। 3 से 10 श्वास तक इसी अवस्था में रुकें। उपरांत सोड़ी सोड़ी धीरे धीरे वापस। वेरी गुड। उत्थान मंडूकासन। आराम करें। शवासन। हमारा इसी चरण का आखिरी अभ्यास अर्ध हलासन। दोनों पैरों को जोड़ें, दोनों हाथों को हमारी थाई के साइड में। धीरे धीरे हमारे दोनों पैरों को 90 डिग्री तक ले जाएं। पैर सीधे, पंजे नीचे की तरफ। इसी अवस्था में 3 से 10 श्वास तक रुकें। उपरांत स्लोली स्लोली कम है। रिलैक्स। हमारा लेट के किया जाने वाला आखिरी अभ्यास पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को मोड़ें, घुटनों को अपने उधर तक ले आएं। दोनों हाथों से हमारे घुटनों को लॉक करें। हमारे एब्डोमिनल मसल्स पर प्रेस करेंगे हल्का सा दोनों हाथों से। एक्सेल करते हुए अपर बॉडी को ऊपर उठाएं। हमारी चिन को नी से टच करने की कोशिश। आंखें बंद। कुछ देर इसी अवस्था में बने रहें। अपर बॉडी डाउन, हैंड्स लॉक साइड में, दोनों हाथ पैर नीचे। उपरांत शवासन में 2 से 3 मिनट तक आराम करें। शवासन के उपरांत किसी भी आरामदायक स्थिति में, किसी भी ध्यानात्मक आसन में, किसी भी क्रॉस लेग सिटिंग पोजीशन में बैठ जाएं। दोनों हाथ हमारे घुटनों पे ध्यान में। शुरुआत करेंगे हम कपालभाति क्रिया से। बैक स्ट्रेट कपालभाति क्रिया। हाई ब्लड प्रेशर वाले ना करें। उपरांत सबसे पहले हमें इस क्रिया के अभ्यास में सिर्फ श्वास को यथाशक्ति छोड़ना है, एक्सेल करना है। इनहेल इस अवस्था में, इस क्रिया में स्वयं होने देना है। जैसे आप देखिए एक बार, इसमें श्वास को अपने आप छोड़ना है और छोड़ना अपनी यथापूर्वक अभ्यास से है, परंतु इनहेल अपने आप होने देना है। हमें इसके 5 चरण करने हैं। एक चरण में हमें 20 राउंड करने हैं। सबसे पहले बैक स्ट्रेट, दोनों हाथ हमारे घुटनों पे, आंखें बंद। हमें सिर्फ फोर्सफुली एक्सेल एक्सेल एक्सेल। हमारा आखिरी श्वास लंबा होना चाहिए। यह क्रिया हमारे श्वसन तंत्र के लिए बहुत ही उपयोगी। इस क्रिया में ध्यान रखें, हमारे नाभि प्रदेश और जेनेटिक ऑर्गन से बीच का जो हमारा एब्डोमिनल मसल्स है उसी का मूवमेंट होना चाहिए। हमारा इसी चरण का अगला अभ्यास, हमें इस क्रिया को 5 राउंड करने हैं। स्वयं दोहराएं कपालभाति। हमारा अगला अभ्यास अनुलोम विलोम।
प्राणायाम, क्रिया के बाद प्राणायाम। अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, हमारा बायां हाथ बाएं घुटने पे, राइट हैंड से दाएं हाथ से प्रणव मुद्रा, प्राणायाम मुद्रा। हमारे दाएं नॉस्ट्रिल्स को क्लोज करेंगे, इनहेल करेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, क्लोज करेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल को, एक्सहेल करेंगे राइट नॉस्ट्रिल से। इनहेल करेंगे राइट से, एक्सहेल करेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। यह प्रक्रिया 4 से 5 बार दोहराएं। अनुलोम विलोम प्राणायाम, इसमें अगर आप यथासंभव अपनी क्षमता अनुसार कुंभक का यूज करें तो हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसी चरण का हमारा अगला प्राणायाम शीतली प्राणायाम, दोनों हाथ घुटनों पे, कूलिंग प्राणायाम। सबसे पहले अपनी जिह्वा को बाहर निकाल के एक पाइप नुमा बनाना है और मुंह से श्वसन लेना है। मुंह को बंद करके नाक से एक्सहेल करना है। शीतली प्राणायाम, इस प्राणायाम को आप 4 और चरण दोहराएं। प्रत्येक प्राणायाम के 5-5 चरण करें। हमारा इसी चरण का आखिरी प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम। सबसे पहले नॉर्मल इनहेल करते हुए, जब हम एक्सहेल करें तो भ्रमर की आवाज निकालें अपने गले से इस प्रकार। उपरांत हम षणमुखी मुद्रा, इनहेल, भ्रामरी प्राणायाम, श्वास नाक से भरते हुए जब हम श्वास को छोड़ें, उपरांत हमारे गले से एक भंवर के गूंजन के समान आवाज निकालें। स्ट्रेस, एंजाइटी, इंसोमिनिया में बहुत ही लाभदायक अभ्यास। हमारा ये योगासन, प्राणायाम, सुषुम्नायाम का चरण यही समाप्त होता है। अंततः आखिरी में ध्यान की स्थिति, किसी भी क्रॉस लेग सिटिंग पोजीशन में बैठ जाएं, दोनों हाथ घुटनों पे, आरामदायक स्थिति। अपनी क्षमता अनुसार आंखें बंद, पूरा ध्यान अपना शारीरिक स्थिति पे, पूरा ध्यान अपना श्वास पर, श्वास की गति पर, एकदम शांत। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएंगे, शांति मंत्र। एक लंबा श्वास लें, 3 बार ओमकार का उच्चारण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे दोनों हथेलियों को आपस में रखें, अपनी आंखों पर रखें। पूरा समय लेते हुए अपनी आंखें खोलें। धन्यवाद।